एक गांव में एक बहुत गरीब आदमी रहता था, जो कि अपनी बूढ़ी माँ के साथ एक पुराने से घर में रहा करता था। उसके पास इतना भी धन नहीं था कि वो दो वक्त की रोटी भी जुटा पाए। वो बहुत ही परेशान हो चुका था। उसने सोचा कि इन सब से छुटकारा कैसे पाया जाए। अब वो जवान भी होने लगा था, उसकी शादी भी करनी थी, और ना उसके पास धन, ना खेत, ना घर। बस वो और उसकी बूढ़ी माँ दोनों अकेले थे। उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था। उसने सुन रखा था कि एक दूर पहाड़ों में एक महात्मा रहते हैं, जो कि सबकी मुश्किलों का हल बताते हैं। ये सोचकर वो आदमी भी उस महात्मा से मिलने के लिए चल पड़ा, ताकि वो अपनी मुश्किलों का हल पूछ सके कि मैं इतना गरीब क्यों हूँ, मेरी अभी तक शादी क्यों नहीं हुई, क्या कारण है मेरी गरीबी का। इन सभी सवालों के जवाब पाने के लिए वो उन महात्मा से मिलने के लिए निकल पड़ा। महात्मा से निकलने के लिए वो निकला ही था। एक गांव उसने पार किया, तभी उसे बहुत ही जोरों की प्यास लगी। प्यास लगते ही अब उसे पानी पीना था, तो एक किसान जो कि अपने खेत के अंदर गेहूं बो रहा था, आदमी उसका किसान के पास गया और बोला कि भैया पानी मिलेगा थोड़ा सा। किसान बेचारा अच्छे जीव का था। उसने बोला कि हाँ भैया मिलेगा, अफसोस, आइए पीजिए पानी। उस भैया ने उस आदमी को अपने पास बैठाया, पानी पिलाया और बोला खाना खाओगे। आदमी भूखा था, उसने बोला ठीक है खाएंगे, तो उसको खाना भी खिलाया गया। अब उस किसान ने उस आदमी से पूछा कि भैया इतनी जल्दी और इतने ऐसे पैदल कहाँ जा रहे हो। तो उस आदमी ने कहा कि दूर पहाड़ों में एक महात्मा रहते हैं, जो कि अपनी हर मुश्किलों और हर जो कठिनाई हमारे सामने आती है उसका वो जवाब देते हैं और उसका हल दिखाते हैं। तो मैं भी अपने जीवन से परेशान हो गया हूँ, और मैं भी उनसे अपने जीवन को अच्छा कैसे बनाऊँ और धन कैसे कमाऊँ, ये पूछने के लिए उनसे मिलने जा रहा हूँ। तो उस आदमी को लगा यार शमशाद एक मेरे भी है। दरअसल उस आदमी के खेत के अंदर वो कोई भी फसल बोता तो वो फसल बड़ी ही नहीं होती, और वो फसल कभी उगती ही नहीं। तो उसने पूछा कि भैया तुम तो जा तो रहे हो, पर एक मेरी भी प्रश्न है जो कि तुम पूछ कर आना। आदमी ने बोला क्या प्रश्न है, पूछ देंगे। तो उस आदमी ने बोला कि मैं अपने खेत में बरसों से खेती कर रहा हूँ, पर अभी तक इसमें फसल ही नहीं होती। फसल बोता हूँ फिर भी वो या तो नष्ट हो जाती है या फिर उगती नहीं। तुम मेरा भाई एक क्वेश्चन सवाल पूछ कर आना कि मेरी फसल नष्ट क्यों होती, क्या कारण है इसके पीछे। मैं बराबर खाद बीज देता जाता हूँ फिर भी ये फसल क्यों नहीं उगती। तो भाई उस आदमी ने कहा ठीक है भैया पूछ लेंगे। तो अब उसके पास एक क्वेश्चन हो गया, और जिस महात्मा के पास वो जाने वाला था वो सिर्फ और सिर्फ 3 क्वेश्चन का ही उत्तर दे सकता था, अन्यथा अगर 3 से ज़्यादा क्वेश्चन हुए तो वो उसका उत्तर नहीं देगा। ठीक है, आदमी आगे चला गया। आगे जाते जाते रात हो गई अगले गांव में। उसे लगा भाई रात में कहाँ जाएं, किसी जंगली जानवरों का डर। तो वो एक घर का दरवाज़ा खटखटाता है, जिसमें एक बुढ़िया दरवाज़ा खोलती है, और वो आदमी अंदर जाता है। बुढ़िया बोलती भाई कौन हो। तो उसने अपना सारा परिचय बताया और पूछा कि एक महात्मा से मिलने जा रहा हूँ दूर पहाड़ों में, जो कि हर समस्या का हल बताते हैं। उस बुढ़िया ने बोला कि मेरी भी एक बेटी है, जो कि अभी जवान है, 20-25 वर्ष की, और अभी तक उसकी जबान में से एक भी शब्द नहीं निकलता है, मतलब वो बोल भी नहीं सकती। आदमी ने उसकी लड़की को देखा, उसे बहुत दुख हुआ। अफसोस ये इतनी सुंदर और बोल नहीं सकती अभी इतनी जल्दी। तो उस बुढ़िया ने बोला कि तुम महात्मा से मिलने जा ही रहे हो, तो एक मेरा भी एक सवाल है कि मेरी बेटी की आवाज़ क्यों नहीं आ रही है, बोल क्यों नहीं पा रही है। तुम इसका भी एक जो है सवाल पूछना और मेरी भी समस्या का हल लेकर आना। तो उस आदमी ने कहा ठीक है भाई, तुम्हारी भी समस्या का हल पूछेंगे। अब आदमी आगे चल दिया। अब उसके पास 2 प्रश्न हो गए थे, और महात्मा सिर्फ और सिर्फ एक का उत्तर देंगे। तो आदमी ने कहा ठीक है भाई, अभी एक तो बचा है अपना, तो एक ही पूछ लेंगे। तो वो चल दिया। चलते 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 वो एक व्यापारियों के गांव में चल बसा, और उस रात वो एक व्यापारी के घर रुका।
व्यापारी के घर रुका तो उसने देखा कि व्यापारी के सर के ऊपर एक मुकुट है जिसमें एक बहुत ही कीमती और महंगा हीरा है। उसने देखा भाई कोई नहीं पीना होगा। जब रात को उस आदमी ने उसके बारे में पूछा तो उसने सारा वार्तालाप सुना और बोला कि मैं दूर पहाड़ियों में एक महात्मा से मिलने जा रहा हूँ जो कि सारे सवालों का और संशयों का जवाब बताता है, उसका प्रश्न का उत्तर देता है, तो मैं उनसे मिलने जा रहा हूँ। तो उस आदमी ने बोला कि मेरा भी एक प्रश्न है, क्या तुम पूछ के आ सकते हो? अब आदमी ने सोचा यार प्रश्न तो 3 ही वो उत्तर देगा और 2 तो ऑलरेडी हो चुके हैं, अब बस एक बचा है। फिर भी उसने कहा चलो बताओ तुम्हारा प्रश्न क्या है। उसने बोला कि मैं भगवान में मोक्ष पाना चाहता हूँ और उनकी भक्ति में लीन होना पाता हूँ, फिर भी मेरी भक्ति भ्रष्ट हो जाती है, मैं उनकी भक्ति में लीन हो ही नहीं पाता हूँ, मेरा क्या कारण है? तुम इसका भी एक जवाब पूछ कर आना। आदमी को यार लगा कि अब मेरा सवाल यार कहाँ जाएगा, फिर भी उसने मान लिया और चल दिया। चलते 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 पहाड़ों में बहुत ही कठिन परिश्रम के बाद वो महात्मा के पास पहुंच गया। अब पहुंचा तो महात्मा ध्यान मग्न हुए बैठे थे। आदमी ने उनको प्रणाम किया और महात्मा ने अपनी आंखें खोली और बोले आओ पुत्र, किस लिए आए? तो उसने बोला गुरुदेव मेरे कुछ प्रश्न हैं, कुछ मेरी समस्याएं हैं जिनका मैं हल यहाँ ढूंढने आया हूँ। तो उस गुरुदेव ने कहा बेटा हल तो मैं बताऊंगा, पर सिर्फ मेरी एक शर्त है कि मैं ओनली सिर्फ और सिर्फ 3 प्रश्नों के उत्तर ही दे पाऊंगा, मैं बाकी प्रश्नों के उत्तर नहीं दूंगा, सिर्फ और सिर्फ तुम 3 प्रश्न पूछ सकते हो। अब उस आदमी ने अपना ना सोचकर उनके बारे में सोचा कि यार मेरा तो क्या, मैं तो कुछ भी करके पेट भर लूँगा, पर बेचारा वो किसान जो कितने वर्षों से मेहनत कर रहा है फिर भी उसके खेत में एक भी दाना नहीं होगा, और वो लड़की जो कि 25 वर्ष की उम्र की हो गई है फिर भी अभी अपने ज़बान से एक भी शब्द नहीं निकाल सकती, और वो व्यापारी जो अभी तक मोक्ष की प्राप्ति में लगा हुआ है, कितने न जाने वर्ष उसने निकाले होंगे, फिर भी अभी तक उसको मोक्ष नहीं मिला है। मैं तो क्या फिरता फकीर हूँ, क्या पता उनको भला करने से मेरा भी कोई भला हो जाए। चलो मैं अपनी न सोच की उनकी सोचता हूँ। तो उस आदमी ने सबसे पहले प्रश्न रखा उस किसान का। फिर उसने पूछा कि किसान है जिसका एक खेत है और वो उस खेत के अंदर वर्षों से फसल बो रहा है, फिर भी उसके अंदर एक भी अन्न का दाना नहीं हो रहा है, इसका क्या कारण है? तो उस महात्मा ने बोला कि उसके खेत के नीचे सोना दबा है। अपने खेत के नीचे सोना दबा है तो फसल कैसे उगेगी, वो अपनी जड़ कैसे रखेगी? और उसका यही कारण है कि उसके खेत में एक भी अभी तक अनाज का दाना नहीं उगा है। तो उसे ये करना चाहिए कि वो नीचे खेत में दबा सोना निकाले और अपने परिवार का पालन पोषण करे और एक ऐश की ज़िंदगी जिए, ना कि वो उस खेत पर खेती करे। यही कारण है कि उसके खेत में अभी तक एक भी फल अनाज का दाना नहीं हुआ है। अब आदमी ने पूछा कि एक लड़की है जो कि अभी 25 वर्ष की उम्र की हो चुकी है, फिर भी अभी जबान से उसके एक शब्द नहीं निकल रहा है, इसका क्या कारण है? तो महात्मा ने कहा कि जब उस लड़की को उसका वर मिल जाएगा तो वो खुद बोल देगी। मतलब जब वो लड़की अपने शादी करने वाले आदमी के अपने आदमी के पति के सामने होगी तो वो खुद न खुद बोल देगी। अब आदमी के पास बचा लास्ट सवाल जो कि था उस व्यापारी का। तो उसने बोला कि एक व्यापारी है जो कि वर्षों से मोक्ष की प्राप्ति के लिए तपस्या कर रहा है, फिर भी उसको मोक्ष क्यों नहीं मिल रहा है? तो उस आदमी ने कहा कि उसकी पगड़ी के ऊपर जो हीरा है उसका सारा ध्यान उसमें है, उसका ध्यान अभी भगवान में पूरा लगा ही नहीं है। उसे डर रहता है कि कहीं ये हीरा गिर गया, कोई चोर ले गया तो मेरा क्या होगा। इसलिए वो हीरा जब तक वो अपने सिर के ऊपर रखेगा जब तक वो कभी मोक्ष प्राप्त कर ही नहीं सकता, उसको वो हीरा निकालना होगा। तब आदमी समझ गया कि अब उसका वो हीरा निकालेगा तभी मोक्ष मिलेगा। उसने 3 प्रश्न पूछे और वापस चल दिया। चलते हुए उसे वो व्यापारी मिला। व्यापारी ने बोला कि मेरा प्रश्न क्या हुआ? पूछा। बोला हाँ, तुम्हारे जो सिर के ऊपर ये हीरा है तुम्हें फेंकना होगा, क्योंकि तुम्हारा सारा ध्यान इसके अंदर रहता है ना कि भगवान में। तुम हमेशा इसकी चिंता करते रहते हो कि ना कोई इसे चोरी कर ले, कोई ले जाएगा तो मेरा क्या होगा। तुम इसे निकाल दो फिर तुम्हें अपने आप मोक्ष मिल जाएगा। उस आदमी ने सोचा यार इसे तो फेंक देना चाहिए,
फिर उसने सोचा यार फेंकता क्यों है, किसी का तो भला हो। उसने वो हीरा उस आदमी को दे दिया। वो आदमी के पास करोड़ों का हीरा भी आ गया था। वो आदमी वापस चल दिया। चलते चलते वो उस बुढ़िया के पास पहुंचा। बुढ़िया के पास पहुंचते ही उसने पूछा, बेटा क्या मेरी लड़की का उत्तर तुम लेकर आए हो प्रश्न का? उसने बोला, हाँ बाजी लाया हूँ। उसने बोला कि जब ये अपने होने वाले पति के सामने आएगी तो ये अपने आप बोल देगी। तभी वो लड़की बाहर से पानी लेकर आती है और वो तभी जैसे ही उस आदमी के सामने आती है वो बोलने लग जाती है और वो सीधा उसे बोलती है, यही मेरा पति है। तो वो बोलने लग गई। तो फिर उस बुढ़िया ने तय किया कि मैं तुम्हारी शादी इसी से कराऊंगी, और उसने उस लड़की से शादी कर ली। अब दोनों चले गए। चलते चलते उन्हें वो किसान मिला। उसने पूछा, बेटा मेरा प्रश्न पूछ के आए हो क्या? तो उस किसान को उस लड़के ने बताया कि आपके खेत के नीचे सोना दबा है जो कि बहुत ही कीमती है, तुम उसे निकालो और इस फसल वगैरह ये लगाना बंद करो। तो उस आदमी ने जैसे खोदा तो वह अचंभित रह गया कि खेत के नीचे सोने की खदानें थी। उस आदमी ने बहुत सा सोना उसको भी दिया और खुद भी रखा। अब वो आदमी बहुत खुशी हो गया और अपने घर की ओर चल दिया और अपनी बूढ़ी माँ के पास जाकर सारा का सारा वृत्तांत सुनाया और वो सारा का सारा सुना दिया। तो दोस्तों, इस कहानी से हमें सीख यही मिलती है कि हमें कभी कभी दूसरों के बारे में भी सोच लेना चाहिए। केवल ये नहीं कि हम अपने बारे में ही सोचें, कभी हम दूसरों के बारे में सोचें फिर भी अपना भला हो जाता है। इस कहानी से यही सीख मिलती है कि कर भला तो हो भला। तो उस आदमी ने अपना ना सोच के दूसरों का सोचा, फिर भी उसका भला हो गया, क्योंकि जो दूसरों की भलाई सोचता है उसका खुद का बुरा कभी हो ही नहीं सकता। तो दोस्तों चलते हैं नेक्स्ट वीडियो की ओर। तो आपको ये कहानी कैसी लगी? कहानी अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल ज्ञान की दुनिया को सब्सक्राइब जरूर से कीजिएगा। मिलते हैं ऐसी नई टॉपिक के साथ। तब तक के लिए